प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। आज का वीडियो काफ़ी इबरतनाक होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी लड़की के ऊपर है दोस्तों, जो दुल्हन बनी हुई थी और दुल्हन बनने के बाद दोस्तों दुल्हन के जोड़े से कफन के जोड़े तक पहुंच गई। दोस्तों, एक सनसनीखेज इबरतनाक वाकया इस कदर दोस्तों, जिसको जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक बच्ची जो बचपन से अल्लाह की हम्दो सना किया करती थी, एक बच्ची जो बचपन से नमाज़ें अदा किया करती थी, और ये जुनून, ये शौक़ उम्र के साथ साथ सर चढ़ कर बोलने लगा। दोस्तों, आज इसी बच्ची के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कैसे एक बच्ची, नन्ही सी बच्ची, नमाज पढ़ते पढ़ते वक्त गुजर गया, और वक्त गुजरने के बाद दोस्तों वो वक्त भी आ गया जब उसके घर में उसके नाम की शहनाई बजने लगी, और फिर जो होता है दोस्तों आपको हैरत में डाल देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों को जितना भी कहा जाता है, जितना भी समझाया जाता है, जितना भी वाजो नसीहत होता है, सब सुनते हैं। सुनने के बावजूद हम लोग अमल नहीं करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं। और दोस्तों, नमाज वो चीज़ है कि अगर आप एक बार नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दें, नमाज से एक बार जुड़ जाएं, जहन लगा लें, दिल लगा लें, तो फिर दोस्तों खुद आप बखुद आपको नमाज नहीं छोड़ेगी। आपको अगर एक वक्त का भी नमाज कज़ा हो जाएगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, और नमाज कज़ा होने के नाम सुनते ही आपके अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहा करती थी, बच्ची रहा करती थी। वो बचपन से ही नमाज अदा किया करती थी, बचपन से नमाज पढ़ा करती थी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इसका अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर भरोसा भी बढ़ता गया, और ये नमाज की पाबंद हो गई, मुत्तकी परहेजगार, ये एक अल्लाह की बंदी हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर जो पैदा होता है तो उसको मरना भी पड़ता है। अगर कोई बच्चा है तो उसको बड़ा होना होता है, और कोई बड़ा है तो उसको बूढ़ा भी होना पड़ता है। ये दुनिया का नियम है, और ये नियम सबके ऊपर लागू है। दोस्तों, यही वजह कि ये बच्ची बचपन से नमाज़ें अदा किया करती थी। धीरे धीरे वक्त बढ़ा, और वक्त बढ़ने के बाद ये बच्ची जवान हो जाती है, इसका रिश्ता लग जाता है। और जब रिश्ता लगता है दोस्तों, तो शादी का वक्त भी आ जाता है, शहनाई घर में बजने लगती है। अब शहनाई घर में बज रही है, शादी का वक्त है, लेकिन इस बच्ची के ऊपर अभी भी पंजगाना नमाज पढ़ने की ललक बाकी है। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि ये बच्ची दुल्हन बन जाती है, 16 श्रृंगार करके घर में बैठी रहती है। बारात आने ही वाला होता है कि उसी वक्त दोस्तों नमाज का वक्त हो जाता है। अब जब नमाज का वक्त हो जाता है, अजान इसके कानों में टकराती है, तो ये बच्ची नमाज पढ़ने के लिए बेकरार हो जाती है, क्योंकि बचपन से कभी भी इसने नमाज छोड़ा नहीं था, तर्क किया नहीं था। अब जब अपनी माँ को ये बुलाती है कि अम्मी जान, अजान हो गई है और मुझे नमाज पढ़ना है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हारा बारात अब से कुछ ही वक्त में आने वाला है, और तुम 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है, मेकअप करके बैठी हुई है। अगर तुम वजू करोगी तो वजू के पानी से तुम्हारा मेकअप धुल जाएगा, और फिर इतना वक्त भी नहीं है कि तुम फिर से मेकअप कर सको, 16 श्रृंगार कर सको। ये लड़की ये कहती है कि अम्मी जान, चाहे मेकअप धुले या कुछ हो, मैं तो नमाज अदा करूंगी। ये अपनी माँ को समझाते हुए ये कहती है कि अम्मी जान, मुझे अपना चेहरा किसी इंसान को नहीं दिखाना है, बल्कि मुझे अपना चेहरा उस पाक परवरदिगार को दिखाना है।
और अगर मैं शादी की वजह से नमाज तर्क करके उसके यहाँ अगर चली गई तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो मैं दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखाना चाहती हूँ अम्मी जान, मैं अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना चाहती हूँ, मैं तो नमाज पढ़ूंगी। बहरकैफ दोस्तों उस बच्ची के जिद पर उसकी माँ ने भी सहमति दे दिया। इधर दोस्तों ये बच्ची उठती है, वजू करती है, वजू करने के बाद दोस्तों ये बच्ची मुसल्ले पे चले जाती है, और मुसल्ले पे चले जाने के बाद दोस्तों इधर उसके घर में बाराती आने वाले हैं, शहनाई बज रहा है, सारी तैयारियां हो गई है, कुछ ही घंटों कुछ ही मिनटों के बाद अब निकाह होने वाला है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सारी मैनेजमेंट को कर लिया गया है। इधर बच्ची वजू करके मसल्ले पर आती है और नमाज पढ़ने लगती है। अभी पहला ही सजदा किया था दोस्तों कि सजदा तवील हो जाता है। सब उसकी माँ उसके घर वाले ये देखते हैं कि अभी तक नमाज पढ़ के आई क्यों नहीं है, लेकिन इसने पहला ही सजदा दिया था, सजदे के हालत में है, किसी को कोई पता नहीं है। आज शादी भी होने वाला है, घर वाले बेकरार हो जाते हैं। आने के बाद जब बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है, सजदे से ये बच्ची उठती नहीं है, लड़की उठती नहीं है, घर वाले आते हैं और आने के बाद जब उस बच्ची को हालत नमाज में, हालत सजदा में जब हिलाते हैं तो दोस्तों ये देखते हैं कि उस बच्ची का रूह परवाज कर चुका है, वो बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। दोस्तों अपने आप में दुनिया वालों के लिए ये काफ़ी हैरत भरा वाक़या है कि एक बच्ची, एक मौत जिसके बारे में दोस्तों मुसलमान ज़िंदगी भर ये तड़पते हैं कि या अल्लाह हमें अगर मौत दे तो आप हमें सजदे में मौत दे, जब हमारा रूह निकले तो वो हालत सजदा हो। और इधर दोस्तों ये बच्ची सजदे के आलम में इस दुनिया को छोड़कर चले गई। दोस्तों बहुत ही खुशनसीब वो होते हैं जो सजदे के हालत में जिनका रूह परवाज करता है। लेकिन दोस्तों इस खुशनसीबी को पाने के लिए आपको सबसे पहले सजदा करना पड़ता है। आप अगर नमाजी होंगे तब आपको ये फैज मिल सकता है, लेकिन दोस्तों अफसोस सद अफसोस आप नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, तो आपको फिर ये खुशनसीबी कब मिलेगी, आपको सजदे में मौत कब मिलेगी। सजदे में मौत तब आएगी जब आप सजदा करेंगे, सजदे में मौत तब आएगी जब आप अल्लाह के घर मस्जिद जाएं या घर में जाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होंगे, अल्लाह के हाजिर खड़ा होंगे। लेकिन दोस्तों तमन्ना सबको है कि मौत सजदे में आए, लेकिन सब नमाजी नहीं है, अफसोस सद अफसोस। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, इस बच्ची का वाक़या वायरल हो रहा था, मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए, मैंने इस वाक़ये को आप तक पहुंचाया। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर हो, सजदे के आलम में हम सब की भी रूह निकले, आमीन।